हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट जो खासकर क्लास फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में एएमयू के क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सीट्स, रिजर्वेशन जो वहाँ पे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यानी स्कूल एडमिशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इनके गाइड में, प्रोस्पेक्टस में, हम उसके बारे में ही थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे फॉर्म्स को लेकर और एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। आपको मालूम है कि फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ में टेस्ट होता है, टेस्ट के बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले ये है कि एएमयू में स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए, चाहे वो फर्स्ट, सिक्स, नाइन में हो, तो पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली आने वाले साल 2024 में मार्च के मंथ में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म के इंतजार में है वो यूँ समझ लीजिए कि मार्च तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और एटलीस्ट 1 मंथ टाइम मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। बाकी ये कि थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको सारे अपडेट एएमयू से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फॉर्म्स को लेकर मैंने बता दिया। वही एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो एटलीस्ट फॉर्म के 1 मंथ बाद, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में या एंड अप्रैल में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले जाएंगे। आपको वैसे भी मालूम है कि यहाँ पे फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ में 85 मार्क्स का एंट्रेंस यानी टेस्ट होता है और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, यानी पर्सनालिटी टेस्ट कह लीजिए। उसके बाद जो भी मेरिट बनते हैं उसी के बेस पे या तो फर्स्ट में एडमिशन मिलेगा, या सिक्स में मिलेगा, या नाइन्थ में मिलेगा। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको फॉर्म्स के बारे में एक्सपेक्टेड डेट बता दिया और एंट्रेंस का भी एक्सपेक्टेड डेट बता दिया कि कब तक हो सकता है। अब हम आते हैं बाकी अपडेट पे। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे अलग अलग जिस इन्होंने प्रोस्पेक्टस जो रिलीज़ करा था उसमें इन्होंने डिटेल में बताया है कि कब क्या होगा और क्या कुछ कैसे होगा। तो अभी हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड, क्योंकि कई स्टूडेंट का सवाल आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको इसमें जो भी आपके रिगार्डिंग है इन्फॉर्मेशन वो आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि एएमयू के अंदर जो स्कूल है वो लगभग 9 स्कूल वहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहे वो फर्स्ट में हो, सिक्स में, नाइन्थ में एडमिशन हो, अलग अलग वहाँ पे स्कूल्स हैं। लगभग वहाँ पे टोटल 9 स्कूल हैं और अलग अलग स्कूल में अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट्स या स्टूडेंट का वहाँ पे सीट्स हैं। ये मैंने स्कूल के बारे में थोड़ा बताया। बाकी इनका जो पैटर्न है, पढ़ाने का जो प्रोसीजर है, वो सीबीएसई और या फिर एनसीईआरटी करिकुलम बेस्ड होता है। यानी कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है या एनसीईआरटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ाया होगा। ये पहली चीज़ हो गया। थोड़ा सा आते हैं, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो फर्स्ट में हो या सिक्स में हो या नाइन्थ में हो, तो उनका इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर बता दिया है। जिस किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट में होता है या सिक्स में होता है, या फिर जो, चलिए फ़िलहाल फर्स्ट सिक्स की बात करना चाह रहे हैं, फर्स्ट से सिक्स के बीच में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप देख लीजिए कि टोटल 1 ईयर का जो पेमेंट है 5200 है। वही नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट का, यानी जिनका नाइन्थ में अगर होता है उनका जो है 6720 रुपीज़ होगा। इसके बाद जिनका अच्छा, ये दोनों जो फ़ी स्ट्रक्चर वो बॉयज़ का है। वही अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का चाहे वो फर्स्ट में हो, 9 में हो या 6 में हो, इन सभी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 4320 रुपीज़ है 1 साल का। इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, इन्होंने इंस्टॉलमेंट का भी सीन रखा है। फिलहाल मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है, फ़ी स्ट्रक्चर और स्कूल के बारे में और फॉर्म्स के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे स्कूल में आप पढ़ेंगे तो उसका यानी स्कूल का यूनिफॉर्म है, और जब आपको एडमिशन मिलता है उसके बाद आपको स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है। साथ ही थोड़ा सा हॉस्टल को लेकर बता दें कि किस किस स्टूडेंट को हॉस्टल मिलेगा। जैसे मैंने आपको 9 स्कूल का लिस्ट दिखाया था, तो आप उसमें चेक कर लिए खुद भी। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको क्लास 6 में STS स्कूल में होता है, आपका एडमिशन किस में, STS में होता है, तो आपको हॉस्टल मिलेगा। इसके अलावा किसी स्कूल में होता है तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, इन्होंने मेंशन कर रखा है। सेम सीन 9 वालों के साथ भी है, यानी कि अगर आपको 9th में STS स्कूल में होता है या तो उसमें भी आपको हॉस्टल में इसके अलावा किसी में नहीं मिलेगा। गर्ल्स के लिए कि एएमयू गर्ल्स स्कूल में हॉस्टल मिलता है, बाकी में नहीं मिलता है। इसके अलावा जो अहमदी स्कूल के नाम से जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट की, उन सबको हॉस्टल वहाँ पे मिलता है। तो हॉस्टल बेसिकली देख सकते हैं कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल वहाँ पे है, लेकिन बॉयज़ में या फिर ये बाकी 6 और 9th में अगर देखा है तो सिर्फ STS वालों को मिलता है, और गर्ल्स स्कूल में वहाँ पे हॉस्टल मिलते हैं। इसके अलावा आते हैं थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट डिटेल। जैसे ये है कि जो फॉर्म्स आते हैं जो लिस्ट सभी स्टूडेंट के लिए आता है, लेकिन कुछ सीट्स रिजर्व किए गए हैं फॉरेन नेशन और NRI स्टूडेंट के लिए। उन लोगों के लिए डिटेल में थोड़ा बताया गया है एक और प्रोस्पेक्टिव्स में। फिलहाल ये जानिए कि अभी हम जो प्रोसेस बताने वाले फर्स्ट, सिक्स, 9 के लिए,
इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होगा वो बता दीजिएगा। ये सब मतलब लगभग 30 पॉइंट में इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर किया है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट में जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जैसे यहाँ पे जो अब तक जो भी डेटा है उन समय सबसे पहला जो आपको काम करना होगा वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मतलब आपके फॉर्म्स आएंगे तो पहला फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने में क्या क्या ज़रूरत होगा मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँ कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बाद जो है स्टूडेंट का डिटेल, जैसे स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके अलावा एड्रेस और किस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका, यानी स्कूल का नाम। बस ये बेसिक चीज़ एटलीस्ट चाहिए होगा। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट में इन्होंने बताया है कि एटलीस्ट 3 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये एक तो ये है कि आपके फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब, ये 3 चीज़ें अपलोड होंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो ये आपके पास होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं किसी और का आप अपलोड करेंगे। और दूसरा ये है कि आपको इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट, जैसे अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है, कोई आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे कई स्टूडेंट का डीएस कैटेगरी का होता है, कुछ ओबीसी का होता है, कुछ एलुमनाई होते हैं, तो उनका उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा, वरना इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यही कुछ बेसिक चीज़ जो था वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, या फॉर्म में देना पड़ेगा। ये फॉर्म के टाइम में आपके पास होना चाहिए। मतलब मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम और एड्रेस और फादर नेम, मदर नेम, इसके अलावा फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये हो गया। इसके बाद आपको पेमेंट करेंगे, फिर फाइनली एक आपको प्रिंट मिल जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि रिजर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है 5% जो है डिसेबिलिटी स्टूडेंट का रिजर्व है। इसके अलावा 40% जो है और भी मतलब बताया गया 40%, बट वहाँ पे रिजर्वेशन का भी सीन है। रिजर्वेशन जस्ट लाइक जैसे ओबीसी या SC ST इन सब का यहाँ पे रिजर्वेशन है, तो ये बेसिकली रिजर्वेशन का वहाँ पे सीन है। हाँ, अगर आप फॉर्म डालते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपका जो टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में ही होगा। इसके अलावा उनका कहीं और टेस्ट नहीं होता है। तो यानी कि पहला आपने फॉर्म फिल किया, ये पता चल गया, उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड एंट्रेंस के एटलीस्ट 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, फिर आप टेस्ट देंगे। अब उसके बाद और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आपको हम यहाँ पे। हम और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। बट अब हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि किस स्कूल वहाँ पे कौन कौन से हैं, कितने सीट्स हैं, क्या एज लिमिट है, और सिलेक्शन का प्रोसेस या एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट से। देखिए क्लास फर्स्ट की अगर हम बात करें, पहले बॉयज़ देन गर्ल्स का। बॉयज़ में अगर बात करें तो देख लीजिए STS स्कूल है, MU ABK है और अब्दुल्ला है, और RMPS स्कूल है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जिसका एडमिशन STS में होगा उसको हॉस्टल मिलेगा, बाकी को हॉस्टल नहीं मिलता, बाकी को बाहर रहना पड़ेगा, बाहर रूम लेकर के रहना पड़ेगा और वहाँ से पढ़ाई करना पड़ेगा। वही गर्ल्स के अंदर भी बात करें तो सिर्फ MU गर्ल्स में है, बाकी में नहीं है। ये भी थोड़ा समझना होगा। ये हो गया। नंबर ऑफ़ सीट्स देख लीजिए कितने वहाँ पे सीट्स है, काफ़ी सीट्स है। इसके अलावा ये कि अभी तो आपका आया नहीं है, बट जो एज लिमिट इन्होंने रखा है वो 5 से 7 ईयर के बीच में, यानी फर्स्ट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका एज 5 से 7 ईयर के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो टेस्ट है मालूम है कि 85 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं ये। इसके बाद मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि देखिए जो टेस्ट पेपर होंगे वो 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ईच पार्ट से। जैसे यहाँ पे टेस्ट पेपर का डिटेल बताया, जैसे आपका इंग्लिश, अरिथमेटिक, उर्दू और GK से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी इसमें MCQ के साथ साथ आपका थ्योरी भी रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करें, वो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम मतलब फर्स्ट का डिटेल मैंने बता दिया, अब हम 6 पे आ रहे हैं। 6 में भी देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्कूल है बॉयज़ का, और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे 2 स्कूल है। दोनों में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। पहला एज लिमिट इन्होंने जो रखा है 6 का, वो 10 से 12 ईयर का एज लिमिट रखा है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस आपको मालूम है कि पहले टेस्ट देना पड़ेगा, 85 मार्क्स का टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का वो। लेकिन इन्होंने बताया है कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें देख सकते हैं 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से रहेंगे और 30 क्वेश्चन ही मैथ्स से रहेंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गया। और बाकी देखा जाए तो बाकी आपका 25 मार्क्स का जो है वो आपका लैंग्वेज से रहेगा, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर 15 मार्क्स उसका इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, ये 60 मार्क्स का हो गया, और 25 क्वेश्चन इधर से रह गए, यानी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी से मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल आपका क्वेश्चन बन जाता है 85। और आपको मालूम है कि 85 मार्क्स का पेपर होता है और 50 मार्क्स का आपका। इसके अलावा देखिए क्या करें कि जो सिलेबस है, देखिए आपको 5th का NCERT या CBSE का जो 5th का सिलेबस है उसको आपको पढ़ना होगा अगर आपको 6 में एडमिशन चाहिए AMU में।
हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल एग्ज़ाम इनका मार्च में ही हो गया था और फॉर्म फरवरी में ही आ गया था, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला होगा, यानी फरवरी में ही आपके फॉर्म्स आ सकते हैं और मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाए। अब आते हैं क्लास 9 पे। क्लास 9 में देखा जाए तो लगभग जो है 270 सीट्स हैं बॉयज़ का, और गर्ल्स का अगर देखा जाए तो 180 सीट्स है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो अगर देखा जाए तो 8 की मार्कशीट होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। एज लिमिट 13 से 15 ईयर इन्होंने रखा है। सिलेक्शन बिल्कुल सेम है, 85 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 15 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, जिसमें देख लीजिए 30 मार्क्स का मैथ्स, 30 मार्क्स का साइंस, यानी 60 मार्क्स हो गए, और रिमेनिंग जो 25 मार्क्स का वो आपका लैंग्वेज का रहेगा, तो टोटल हो गया 85 मार्क्स। इसके अलावा इन्होंने पिछले साल भी इनका एग्ज़ाम देखा है तो मार्च में 19 मार्च को हुआ था, और एडमिट कार्ड तो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक डिटेल था जो मैंने आपको दे दिया है। बाकी ये कि जो और भी डिटेल, जैसे जो अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट का, उनका भी स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा, क्योंकि इनका स्क्रीनिंग होता है, तो उन्होंने इसका डेट शीट मतलब बता रखा है। बस सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट 6 9 का होगा सेम एज इट इज उसके कुछ दिन बाद इनका भी है, क्योंकि सेम टाइम में इनका भी डिटेल आता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अच्छा, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है सिंपल सी बात है, जो क्योंकि 6 और 9 का तो समझ में आ रहा होगा। 6 में क्या है, 5th का NCERT, और अगर हम 9 की बात करें तो 8 का NCERT। लेकिन सिर्फ NCERT से नहीं कुछ होने वाला है। NCERT के अलावा सबसे पहले आप काम ये करेंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, 6 हो या 9th हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से 6 सालों का पेपर का एनालिसिस कर लेंगे और पैटर्न समझने की कोशिश करें, पूछता क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। एनालिसिस करने के बाद आप तैयारी करिए तो आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि इस यहाँ पे कट ऑफ इसके काफ़ी हाई रहते हैं। तो ऐसे में आपकी तैयारी ढंग से अगर हुआ होगा, यानी कि आप NCERT के साथ साथ कोई भी CBSE का बुक जो होता है उसको पढ़ेंगे, यानी कि सपोर्टिव बुक। इसके अलावा वेबसाइट यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई भी गाइड आप परचेज़ कर सकते हैं, और PYQ एनालिसिस जरूर करिएगा, तभी आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन का। एट द एंड में इन्फॉर्म कर दें कि जिस किसी भी स्टूडेंट को AMU के लिए 6 और 9 का प्रिपरेशन करना है, स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में फ्रेश बैच लॉन्च किया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और AMU से रिलेटेड कोई भी नोटिस अपडेट्स आता है, चाहे वो फॉर्म्स को लेकर हो, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर हो, तो अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिएगा। हालांकि हमने एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सारी चीज़ को लेकर डिटेल बता दिया। इवन आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा वो भी मैंने बता दिया कि इसका अलीगढ़ में इनके सेंटर रहते हैं। बाकी सेलेक्ट कोई भी डाउट्स होता है कमेंट कीजिएगा, उस पर हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू। जिनको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या लिंक मैंने दे रखा, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं।